ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण कदम और एक कदम बढ़ाएंगे। हमें बाप समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अपने चिंतन को, चित्त को शांत, निर्मल, प्रेम और शुभ भावनाओं से भरपूर करना है। पवित्र तो अनेक आत्माएं बन गए, पर पवित्रता का बल थोड़ों के अंदर ही रहता है। पवित्र बनना अलग बात है, निर्विकारी बनना अलग बात है, और पवित्रता का बल अपने में बढ़ाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात। पवित्रता ब्रह्मचर्य से शुरू होती है। निर्विकारी हम तब बन जाते हैं कि जब हम सभी विकारों के अंश को वंश सहित समाप्त कर दें। लेकिन पवित्रता का बल किसमें आता है? तो वास्तव में जो सभी व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त हो जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अपनी पवित्रता में बहुत ही स्ट्रांग हो, बिल्कुल जब से वो बाबा का बना उसने अपनी पवित्रता को बहुत अच्छी तरह कायम रखा है। लेकिन उसके अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत हो, परचिंतन बहुत हो, परदर्शन बहुत हो, ईर्ष्या द्वेष बहुत हो, उसके बोल अच्छे ना हो, तो उसकी पवित्रता की शक्ति साथ साथ नष्ट होती रहती है। उसके चेहरे पर पवित्रता का तेज, पवित्रता का बल, पवित्रता की दिव्यता कभी नहीं आती। ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है जिनकी पवित्रता तो अच्छी है और शायद वह सोचते भी हो कि हमारी पवित्रता के कारण हम बहुत आगे हैं, परंतु जिसकी पवित्रता बहुत अच्छी होगी ये सब चीजें नहीं होगी। कौन सी है ना? जैसे आगे सुना हमने कि भाई व्यर्थ संकल्प, पर चिंतन, पर दर्शन, ईर्ष्या द्वेष, ये उनके आगे अंदर नहीं होगी। अच्छा, बाबा कहते हैं परंतु जिसकी पवित्रता बहुत अच्छी है ये सब चीजें तो नहीं होगी, उसकी सेवा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। देवकुल की आत्माएं खींच खींच कर उनके पास आती रहेगी। उनके स्थान पर बहुत जबरदस्त रूहानी आकर्षण होगा। तो हम ध्यान दें इस बात पर कि पवित्रता धारण करने के साथ साथ कहीं हम पर चिंतन व व्यर्थ चिंतन के रोग से पीड़ित तो नहीं है। कई लोग बैठे बैठे यूं ही सोचते रहते कि यदि उनसे पूछा जाए ना तुम क्या सोच रहे हो, तो उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, पर सोच सोच कर अपने चेहरे की दिव्यता, उसकी शालीनता को नष्ट करते हैं। ऐसे कई लोग देखने में आते जो बिना मतलब बहुत परेशान रहते हैं। उनमें को यदि पूछा जाए तुम परेशान क्यों रहते हो, तो वो कहते हमें भी नहीं पता, हमारी खुशी क्यों नहीं रहती हमें। तो पवित्रता जहाँ है वहाँ संपूर्ण सुख, शांति, संतोष, प्रेम, खुशी सदैव दिखाई देगी या होनी चाहिए। अन्यथा समझा जाए या समझ लेना चाहिए कि हमारे पास पवित्रता का बल बहुत कम है। हम सभी को अपनी पवित्रता की शक्ति से शुद्ध वाइब्रेशन फैलाकर वायुमंडल को भी पवित्र करना और प्रकृति में भी पुनः उसकी खोई हुई शक्तियों को वापस भर देना है, ताकि प्रकृति जन्म जन्म के लिए हमारी पालना कर सके। उसने 5000 साल हमारी पालना की है ना? आज भी देखो शरीर कितना प्रकृति कार्य करती है। जो कुछ उसके पास था वो सब हमको दे दिया, हमारी पालना में लगा दिया और अब खाली हो चुकी है। तो आज सारा दिन हम प्रकृति को भी योगदान करेंगे। 2 स्वमान अपने पास रखेंगे कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं और प्रकृति का मालिक हूं।
तो बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे चारों ओर फैल रही है। तो संपूर्ण प्रकृति उन्हें ग्रहण कर रही है। हमें याद रहे, पवित्र आत्मा, योग युक्त आत्मा जिधर चलती है, उसके नैन जिस पर पड़ते हैं, उसकी दृष्टि जिस पर पड़ती है, उनको पवित्र वाइब्रेशन मिलते हैं। उनके पैर जहाँ छू लेते हैं, वहाँ पवित्र वाइब्रेशन समा जाते हैं। उनके हाथ जहाँ लग जाते हैं, हाथों से भी पवित्र वाइब्रेशन निकलकर उन वस्तुओं में, सब्जियों में, पानी में, वस्त्रों में समाने लगती हैं। तो उनकी भावनाएं चारों ओर के वायुमंडल को परिवर्तित करती है। तो आज का ये बहुत सुंदर अभ्यास रहेगा कि हम प्रकृति को निरंतर पवित्र वाइब्रेशन देते रहें। तो हम बाबा के बहुत ही ज्यादा सहयोगी संतान साबित होंगे। तो बाबा ने कह दिया है कि जो बहुत अच्छे पवित्र बनते हैं, वो मेरे बहुत सहयोगी रहते हैं। तो भगवान के कार्यों में सहयोग देने का ये बहुत बहुत सर्वोत्तम उपाय है कि हम व्यर्थ संकल्पों से, पर चिंतन से, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होकर हम अपने आसपास के वायुमंडल को बहुत बहुत पावरफुल करें। ओम शांति।